पीपल और आप सभी लोगों का स्वागत है BN टीवी पे। मुंबई जो है वो सबको बहुत इक्वली अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप मुंबई के नहीं हो, लेकिन अगर आप मेहनत पे विश्वास रखते हो, खुद पे विश्वास रखते हो और माँ मुंबा देवी जी ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो आप एक कॉमन इंसान से सुपर हिट बन सकते हो। तो चलिए ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के एक सुपर हिट पर्सनालिटी से आज मिलते हैं। लेट्स गो। सो वेलकम बैक दोस्तों, और आज हमारे साथ है द सुपरस्टार जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, कपिल शर्मा भाई। वैसे तो इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, कंपनी चलाते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं, ऑलमोस्ट 20+ सैलून्स हैं, 23 सैलून्स हैं, और कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं और यहाँ से सब कुछ ये मैनेज करते हैं राजा की तरह। बट मैं ऐड करूँगा, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो आज आपको मुझे इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद इनको मिल रहा हूँ। हमारा कभी मिलना नहीं होता, हालांकि जब हम लोग मिले थे दिस वॉज 2006 एट जावेद अबीब में। उस टाइम पे हम जब मिले थे इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मैं इनसे बहुत यंग था, अब ये मेरे से बहुत यंग है। तो इस तरीके से आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। तो चलिए उनकी ही जुबानी हम लोग सुनते हैं कि कैसे और क्या क्या करना चाहिए एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कपिल भाई कि आप आए हमारे साथ, आप जुड़े, बीन का इनविटेशन लिया एंड आप रेडी हुए अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू विक्रम भाई। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अफेक्शन है और जो ग्रेटिट्यूड है ये म्यूचुअल है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतने टाइम के बाद मिलके। सो एनी टाइम कोई भी इंटरेक्शन हमारी जब भी हो, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दैट, बिकॉज बहुत मुझे एक ह्यूमन लेवल पे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन ये जो आपने बातें बोली ना, राजा वगैरह, सो मैं ऐसे सारे टाइटल को बिल्कुल ब्रेक करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस टाइटल्स। हाँ, लेकिन ये ठीक है कि अपनी जिंदगी के क्रिएटर और राजा तो आप हो, उस सेंस में हम इस बात को ले सकते हैं। एंड यू कैन क्रिएट द वे यू वांट टू क्रिएट लार्जली। राइट। तो देखिए, ये अगेन जितना बड़ा सेलिब्रिटी उतना ही बड़प्पन होता है, वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानते हैं, बट डेफिनेटली इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। लेकिन एक सवाल है जो कपिल शर्मा हमेशा पूछते हैं, आज मुझे मौका मिला है उनसे पूछने का। तो कपिल शर्मा भाई, आपको बीन में आके कैसा लगा? बीन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब ये कैमरा है, विक्रम भाई है, कपिल है, बुक्स है, ट्यूबलाइट है, आपको कपिल शर्मा के साथ बात करते हुए कैसा लग रहा है? क्या आपने कभी सोचा था जब आपने बीन शुरू किया था? नहीं, मैंने जब शुरू किया था तब मैंने ऐसे सोच के रखा था कि पहले मैं आपसे ही मिलूंगा और आपका इंटरव्यू लूंगा, लेकिन उस समय हमें उस टाइम से मतलब कहते ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप बिजी थे और ट्रैवल कर रहे थे और आपके बैक टू बैक सेमिनार चल रहे थे नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो मैं फिर नहीं मिल पाया, लेकिन आज मुझे मौका मिला है, मैं फिर से इनको मिल पा रहा हूँ। और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए, बहुत हमेशा कपिल्स में आके तो हमेशा मजा होता है। देखो अभी क्या है ना, ये इंटरव्यू चल रहा है तो हम थोड़ा फॉर्मल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये ऑफ कैमरा हो जाए ना तो पीछे बहुत कुछ मस्ती चलती है। तो एक बस मस्ती के साथ और भी हम ज्ञान लेते हैं कपिल भाई के साथ कि एक 16 साल का इंसान 22 साल की उसकी जर्नी कैसे हो सकती है? हाँ देखो, अभी ये 16 साल के अपने आप को बोल रहे हैं, स्वीट 16 हमेशा बने हुए रहेंगे ये। तो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस 16 साल की उम्र में लिखा जाता है। तो 16 साल से मेरा मतलब ये नहीं कि मेरी फिजिकल एज है, फिजिकल एज मेरी काफ़ी ज़्यादा है। 16 साल का इंसान जो मूर्खताएं करता है वो मूर्खताएं मैं अभी भी करता हूँ, और मैं मैच्योर अब नहीं हो पाया। और आई गेस अगर अब जर्नी और एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टीव जॉब जो एक बात बोलते थे, और जो मैं 16 साल के एग्जाम्पल से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, वो बोलते थे स्टे हंग्री स्टे फुलिश।
तो अगर आपके अंदर भूख है और आप अपने आइडियाज को लेके क्रेजी हो कि लोग आपको बेवकूफ़ बोले फिर भी आप वो करो, तो आप बहुत बार फेल होगे। और जब आप बहुत बार फेल होगे, फेल आप कब होते हो? देखिए, फेल आप तब होते हो जब आप वो चीज़ करना चाह रहे हो जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है। आप अपनी कैपेसिटी के अंदर चीज़ें करोगे तो आप सक्सेसफुल होते रहोगे अपनी निगाह में। और जब भी आप अपनी औकात के बाहर जाने की कोशिश करोगे, चाहे आपकी वो फिजिकल कैपेबिलिटी कैपेसिटी हो, मेंटल इमोशनल कैपेबिलिटी हो, कोई भी एक्सपोजर जो आप एक्सपोज नहीं हो, वहाँ जब आप डालोगे उस सिचुएशन में जहाँ आपको लगता है कि आप फेल हो सकते हो, वहीं से आपकी सक्सेस होनी शुरू होती है। दूसरा एंगल ये है कि वही चीज़ें आप करते रहोगे जिसको सोसाइटी अप्रूव करेगी, आप अप्रूव करोगे, लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो आप नई चीज़ें नहीं कर पाओगे। और अगर आपके अंदर हंगर नहीं है, भूख नहीं है, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि लाइफ इज लाइक अ बुफे एंड यू नीड टू अप्रोच इट विद लॉट ऑफ हंगर। तो ये जो बुफे है ना, ये आपके लिए मेरे लिए नहीं है। वो जीवन का जो बुफे है वो सबके लिए, लेकिन जिसके अंदर भूख है वो उस खाने को, जीवन की ऑफरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करता है। अगर आपके अंदर भूख नहीं और बुफे में 56 पकवान हो, तो भी इट इज़ ऑफ नो यूज फॉर यू। लेकिन अगर आपके अंदर भूख है तो आप दाल रोटी भी खाओगे तो आपको उसका आनंद आएगा। तो यहाँ मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, 16 साल और स्टे हंग्री और स्टे फुलिश के तौर पे 16 साल का एंथुसियाज्म बना के रखो, क्योंकि एनर्जी और उमंग और उत्साह वो आपके हाथ में है। 16 साल की नादानी आप अपने अंदर रखो, जहाँ वेयर यू डोंट केयर कि दुनिया क्या बोली, एंड स्टिल डू व्हाटएवर यू विश टू डू, एंड हमेशा स्टे हंग्री स्टे फुलिश। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। मतलब वंडरफुल, एक अच्छा सा कोट है। देखिए 16 साल की उम्र में जैसे इन्होंने कहा कि नादानियाँ हम करते हैं, तो हम आजू बाजू चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन हमें वो जो चीज़ें करनी होती है वो हम करते हैं। अगर वो सही रहा है, सही अच्छी जगह पे हम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। सो दिस इज वेरी वंडरफुल। और ये आप हमेशा और आप सही जगह पे एनर्जी डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा? आप 2-4 बार गलती करोगे, आपको मालूम पड़ेगा नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वो भी आप सोच के और रोक के नहीं कर पाओगे, यू नीड टू डू इट, राइट? कपिल भाई, हेल्थ को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हो? हेल्थ तो एकदम इम्पोर्टेंट है विक्रम भाई। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो जीवन के अंदर? इनफैक्ट वॉट एवर यू चूज टू डू, इनफैक्ट अगर आप शक्ति के स्रोत हो, मिस्टर ओलंपिया, और आपको एक नॉर्मल हेडेक है या टूथ एक है या वायरल है, तो आप ढंग से एक रेगुलर काम भी नहीं कर सकते। सो हेल्थ मेरे ख्याल से आप जिंदगी में जो भी करना चाहें उसके लिए हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब चलिए मैं आपको हमारे मेकअप कुछ चल रहा है क्लासेस में दिखाई दूँ। हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और मेरे साथ मेरे दोस्त और होस्ट विक्रम भाई भी हैं। हेलो एवरीवन। तो कपिल भाई, आप बता रहे थे हेल्थ के बारे में। ये हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट होगा एक सक्सेसफुल लाइफ को हासिल करने के लिए? तो अगर सक्सेस आपको मिल रही है और बिना हेल्थ के मिल रही है तो सक्सेस है ही नहीं, राइट? तो आजकल ऐसा माना जाता है कि आप CEO हो तो आपको कम से कम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर, ये 2-3 चीज तो होनी चाहिए, नहीं तो आपको सक्सेस ऐसे ही मिल गई है, राइट? सो मैं इसको स्ट्रांगली अपोज करता हूँ, और कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सक्सेस बिना हेल्थ के नहीं हो सकती है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा, सक्सेस अगर आपको मिलती भी है, उसको भोगने के लिए, उसको जीने के लिए भी आपका हेल्दी होना जरूरी है। एक छोटा सा एलिमेंट अगर आपकी बॉडी में हो, टूथेक हो या वायरल फीवर हो या हेडेक हो, यू कांट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो जब तक आप स्व में स्थित नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, तब तक नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। और ये जो मान्यताएं हैं जो स्वस्थ होने की, कि आप पर्टिकुलर आपकी मसल्स की साइज ये होनी चाहिए या फिगर आपका 0 फिगर होना चाहिए, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ। जब आप हेल्दी हैं तो आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, आप जिंदगी के
हर एक जो सेंसुअल प्लेजर हैं उनको अच्छे से कर पाते हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं आप उनको अच्छे से कर पाते हैं। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ, आप हेल्दी हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आप कुछ घंटों के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो अगर आप 2 घंटे 5 घंटे काम कर रहे हैं तो शायद वो 2 घंटे में आप फोकस्ड वर्क 20 घंटे का कर पाएँ, वर्सेस आप अनहेल्दी हैं, आउट ऑफ फोकस हैं, आउट ऑफ एनर्जी हैं, यू आर ड्रैगिंग थ्रू द डे। तो ना तो आप रिलेशनशिप में ठीक है, ना खुद के लिए ठीक है, आप इरिटेटेड हैं, ना आप प्रोडक्टिव हैं। तो मेरा मतलब हेल्थ एक फाउंडेशन है जो जिस फाउंडेशन के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट मैं देखता हूँ जो यंग हैं बट दे कांट वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, और जब मैं अपने ज़िंदगी में देखता हूँ तो मैंने 8, 10, 12, 16, 18, 20 घंटे कंटिन्यूस काम किया। आई गेस कि वो फाउंडेशन राइट था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हूँ, बट अपनी बॉडी को काम में इतना अब्यूज करने के बाद भी मैं सस्टेन कर पाया क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स राइट थे। Right. और मेरे ख्याल से हर एक इंसान को अगर प्रोडक्टिव भी होना है तो हेल्दी होना जरूरी है। तो कपिल भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपकी एकेडमी के बारे में कि आपकी एकेडमी में ऐसा क्या सिस्टम लगा हुआ है कि इंडिया के कोने कोने से लोग जो है वो आपकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, वेदर इट इज हेयर, ब्यूटी, मेकअप, स्किन या नेल्स। लाइक व्हाट इज दैट सिस्टम जो आपने इतने सारे लोगों को खींच के लेके आता है यहाँ पे? मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन कर सकता हूँ जो प्रोएक्टिवली हमने इनकॉर्पोरेट करी है। उसमें से एक चीज़ तो ये कि सबसे पहले साइंस, थ्योरी, फाउंडेशन, नो हाउ वो राइट होना चाहिए कि कोई भी चीज़ करने का लॉजिक क्या है। तो एक वो प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे कोर्स बने हुए हैं और सारे कोर्स जो बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनसे डिराइव किए हुए हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरा ये मानना है कि आपकी थ्योरी कितनी भी स्ट्रांग हो, अल्टीमेटली ये स्किल्स हैं। तो माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो विराट कोहली को अगर आप बता दो कि शॉट कैसे खेलना है, वो बताने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करनी होगी कोई राइट कोच के गाइडेंस में। तो प्रैक्टिस भी राइट प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो भरपूर प्रैक्टिस मॉडल्स हम लोग रखते हैं और वो राइट सुपरविजन में होता है। तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो वैसी प्रैक्टिस यहाँ अलाउ नहीं होती है, उसको बिल्कुल करेक्ट किया जाता है। तो राइट प्रैक्टिस, राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड करेक्ट सुपरविजन, तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनर भी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस होता है। तीसरा, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर आप ये फील्ड को आप चुन रहे हो, ये स्किल्स आप सीख रहे हो, तो ये करियर में और प्रोफेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जब मैं सीख रहा था तो मैं बेस्ट ऑफ द प्लेसेस से सीखना चाहता था और मेरे घर वाले जो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं, अभी भी हैं, तब भी थे, उन्होंने मेरे कोर्स के लिए मुझे सपोर्ट नहीं किया था। तो मुझे खुद को कमा के और ये सब कोर्सेज करने पड़े। मेरी सिस्टर ने भी मेरे फर्स्ट कोर्स में मुझे सपोर्ट किया और थोड़ा मैंने कमाया था। तो मुझे वो रियलाइजेशन है कि एक सीकर जो होता है वो कितना स्ट्रांगली सीखना चाहता है और मैं हमेशा इसको करियर में कन्वर्ट करना चाहता था। तो हमारे यहाँ अगर आप सीख रहे हो तो आप या तो जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए या कंसल्टेंसी के लिए या बिजनेस के लिए या फ्रेंचाइजिंग के लिए तैयार होने ही चाहिए। तो सीरियस सीकर चाहिए जो अपने काम को सीरियसली लेते हों। और ये जो पर्सनलाइज हमने किया है, मेरे एक्सपीरियंस जो इंडिया और इंडिया के बाहर अब्रॉड मैंने कोर्सेज किए हैं, उनको एक निचोड़ के कस्टमाइज किया है कि अल्टीमेट आउटकम इसका एक ग्रेट प्रोफेशनल के तौर पे। वंडरफुल। और अगर आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं कपिल्स एकेडमी में, तो मैंने इनकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपकी चाय बहुत बढ़िया मस्त है। मैंने नहीं बनाई इसलिए मस्त है। कपिल भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आपके 23 सैलून्स ऑलरेडी हैं, आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर तो आप हाफ सेंचुरी भी कर जाओगे, हो सकता है सेंचुरी भी मार दो आप। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये कोविड-19 के बाद क्या ऐसी मंत्र या ऐसा क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सैलून वाले फ्रेंड्स जो उनको एक बेहतर रिजल्ट दे सके उनके सैलून के अंदर? थैंक यू विक्रम भाई आपकी विशेष के लिए। मेरा ऐसा मानना है
कि 20, 23, 25, 50, 100 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या करते हो और कैसा काम करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर जो भी नंबर हो वो ठीक है। अब कोविड-19 के हिसाब से अगर आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमने हमारे सालों पे जो ट्रेंड देखा है ना, वो ये देखा है कि हमारे गेस्ट के अलावा बहुत सारे नए गेस्ट आ रहे हैं जो पहले कपल्स में नहीं आते थे। तो इसका मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों के लिए भी ब्रांड नेम, ट्रस्ट, सेफ्टी, हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसलिए शायद जहाँ वो जाते थे उस जगह को छोड़ के उस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी और ट्रस्ट और ब्रांड का भरोसा मिल रहा है। तो इससे सारे बिजनेस ओनर के लिए, सैलून ओनर के लिए सीखने जैसा क्या है, वो ये है कि अभी सेफ्टी और हाइजीन जो पहले गुड टू हैव में होती थी, अभी वो नेसेसरी हो गई है। तो वो तो आपको रखना ही है, लेकिन इसके ऊपर क्या, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ महीने में ये भी न्यू नॉर्मल हो जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि हर एक सैलून में ये तो होना ही चाहिए जो हम बहुत सालों से कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग पैंडेमिक सिचुएशन के बाद आ रहा है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है। हर एक ह्यूमन बीइंग अच्छा दिखना चाहता है। अच्छा दिखना चाहता है क्यों? अच्छा फील करना चाहता है। तो अच्छा फील करना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप जो भी जीवन में करते हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से करना चाहो, चाहे बिजनेस के माध्यम से करना चाहो, चाहे पढ़ाई के माध्यम से करना चाहो, आप अच्छा फील करना चाहते हो। तो सेफ्टी, हाइजीन और ट्रस्ट के साथ अगर आप किसी भी तरीके से जो भी गेस्ट आपके पास आ रहा है उसका दिन वहाँ बना देते हो, इफ़ यू आर ए रियल डे मेकर, आप उनकी स्पिरिट को अपलिफ्ट कर देते हो, देन गेस्ट आपके पास बार बार आना ही चाहेंगे। ये फील्ड कभी नहीं खत्म होगा, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान को अच्छा दिखना है। आप उसको कैसे अच्छा दिखा सकते हो, फील करा सकते हो, आपके ऊपर है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कपिल भाई, मुझे एक बात तो पता है कि काम करने के लिए मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपको देखा, आप एकदम सुपर हाइपर मोटिवेटेड रहते हो और लोगों को भी मोटिवेटेड रखते हो। ऐसा क्या है ये चीज़? तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जिंदगी में जो आए हो, तो जितने दिन आप बिता रहे हो वो जिंदगी नहीं है। मुन्ना भाई का एक डायलॉग है ना कि ये मत देख कि जिंदगी में कितने पल है, ये देख कि एक पल में कितनी जिंदगी है। तो हाउ डू यू लिव इट, दैट कॉन्टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। कपिल भाई, वैसे तो हमारे ब्लॉग्स की एक प्रथा है कि जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं और इस ब्लॉग में आते हैं, उनको हम एक चैलेंज देते हैं, इसका चैलेंज देते हैं। अगर आप चैलेंज हार गए तो आपको मुझे 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर आप जीत गए तो मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं मिलेगी। मैं आपको डबल दुआएं नहीं दे सकता। नहीं दूंगा। तो जिसका ब्लॉग रहेगा उसी का है, जिसका कैमरा रहेगा उसी का है। ठीक है, बैठिए। तो अभी इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया, बाद में बोलना नहीं कि मैंने चीटिंग किया। ओके, तो देखिए उन्होंने खुद ने सेलेक्ट किया है, और चैलेंज कुछ इस प्रकार से है, मतलब ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे लेके सिर्फ ऐसे करना है। ओके, और आपको सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। आप एक बार करके दिखाइए। ऐसे और फिर ऐसे। एक गया, रुको, एक गया। अब 2 बचे, 2 चांस बचे आपके। तो आप वापस दिखाओ। नहीं, एक ही बार आपको 2 बार दिखा, 3 बार करने का। अभी आपके पास 2 चांस बचे हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप 100 रुपए ले लो, आप 100 रुपए कमाने का सोच के आए हो। ले 100। अब ऐसे में चैलेंज की प्रैक्टिस बहुत करके आया हूँ। 2 गया, कैमरा में देख लिया, मैंने भी देख लिया, 2 गया। अभी देखिए एक मौका मिला, एक लास्ट चांस है, लास्ट चांस एकदम। आप वापस दिखाओ एक बार। अरे इसमें तो कर ही ना दे। ये इनको चैलेंज देना बड़ा टफ रहता है, कर देते कभी-कभी। देखो ओके, अभी मैंने किया ही नहीं। अभी मैंने तो किया ही नहीं अभी। अरे ट्राई करना।
2 के मैं ट्राई बोल। चलिए एक लास्ट फाइनल चलो, इनको चौथा मौका मिल रहा है क्योंकि इनका बर्थडे 4 को आता है, 4 अगस्त को, इसलिए चारों दे रहे हैं उनको मौका। ट्रिकी है, देखना पड़ेगा। हाँ अभी तो नहीं दिखाऊंगा बात की। मैं जीत गया। अब हमें 100 रुपीज मिलने वाले हैं, हालांकि वो नेक काम के लिए यूज किया जाएगा, बहुत अच्छे काम के लिए यूज करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। 100 रुपीज आया है और बड़े नेक काम के लिए इसे यूज करना है, और सारी दुआएं कपिल भाई के लिए। सुनो, ये तो हो गया आपका चैलेंज। हाँ। अभी एक चैलेंज मेरी तरफ से भी। हाँ चलो इसी एज में क्या, चलिए चलिए कपिल भाई चैलेंज दे रहे भाई। तो विक्रम भाई, आप तो मतलब डिफरेंट चीजें उठा के लेके आए। अभी मेरे चैलेंज तो बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ओके। जैसे आप ऐसे खड़े हो, हाँ वैसे ही आपको खड़े होना है। खड़े होना है। हाँ बस ऐसे। ओ तेरी बाप रे। करें। मतलब मैं आपको मिलता हूँ, बाद में मिलूंगा, मैं यहाँ से निकल के रहता हूँ, कभी भी आके मिलूंगा मैं आपको। बाय भाई, जल्दी निकल लो यहाँ से। सो इसे कहते हैं सेलिब्रिटी पर्सनालिटी, जो पैशन को, हार्ड वर्क को, नॉलेज को, क्रिएटिविटी को और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ को अपना फाउंडेशन मानते हैं। अगर आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको भी नाम, शौहरत और पैसा ज़रूर मिलेगा। और आप और कपिल भाई को जानना चाहते हो, उनके कोर्सेज को आप करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी डिटेल्स डाल दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को आप हिट कर सकते हो, ताकि कभी भी एक नया वीडियो आएगा तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर, आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। आपकी हेयर स्टाइल मेरी हेयर स्टाइल से अच्छी हो नहीं सकती। तो थोड़ी थोड़ी अच्छी है मेरे पास, जितना बच्चा है मेरे पास है।